साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे समाज के अंदर सोने का बहुत महत्व है, क्योंकि सोना हमारी परंपराओं में शामिल है, हमारे संस्कारों में शामिल है, हमारे रीति रिवाजों में शामिल है। यहाँ तक कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में हर एक चीज के अंदर सोने को महत्वता दी जाती है, चाहे वो शादी विवाह हो, जन्मदिन हो या किसी भी अवसर पर। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं तथ्यों के साथ प्रूव करूंगा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार भी यदि चाहे तो मात्र 100 रुपए से शुरुआत करके सोने को जोड़ने की शुरुआत करे तो आने वाले समय में वह अपना पर्सनल प्राइवेट जेट खरीद सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि सोना हमारे रीति रिवाजों के अनुसार चलता है, उसके साथ ही इसको प्राथमिकता इसलिए भी दी जाती है क्योंकि यह हमारे धार्मिक रीति रिवाजों के अंदर भी सोने को प्रमुखता दी जाती है, चाहे वो देवी देवताओं का श्रृंगार हो या कहीं दान पुण्य करना हो, स्वर्ण आभूषणों को उसमें प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुद्ध धातु के रूप में माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी सोने को एक बहुत ही ऊंचे स्थान के ऊपर रखा गया है, क्योंकि इसकी शुद्धता के कारण। हमारी पौराणिक परंपराओं के अनुसार हमें सोना पहनना इसलिए भी बताया गया है क्योंकि इसके जो है काफी अच्छे गुण होते हैं, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि सोना जब भी पहने तो कमर के ऊपर के हिस्सों में पहने, कमर के नीचे के हिस्सों में पहनेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सोना काफी समय से इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या सोने में निवेश करना उचित है, क्या यहाँ पर रिस्क तो नहीं है। आइए जानते हैं, पीछे चलते हैं। लगभग 1950 के आसपास में आपको बताऊं तो उस समय सोने का रेट था मात्र 99 रुपए 10 ग्राम, यानी कि 9,900 रुपए के अंदर 1 किलो सोना आ जाता था। और उसके साथ ही अगर कंपैरिजन करके बताऊं तो उस जमाने में फोर्ड मोटर्स की कार आती थी 9,500 रुपए की। उसके बाद आपसे बात करता हूं मैं, लगभग 1964 के अंदर जो सोने का भाव हो गया वो हो गया 130 रुपए तोला, यानी कि 13,000 रुपए के अंदर 1 किलो सोना आता था। वहीं दूसरी तरफ 13,500 रुपए के अंदर आती थी एक फिएट कार। तो दोस्तों, उसके बाद 1975 इमरजेंसी के टाइम आते आते सोने का भाव हो गया 500 रुपए। जी हाँ, ये वही समय था जब शोले फिल्म रिलीज हुई थी। 1 किलो सोना आ जाता था 50,000 रुपए के अंदर। और हमें तो यहाँ तक सुनने को मिलती है बातें पुराने कि लोग शोले फिल्म के लिए इतने दीवाने थे कि 50,000 रुपए देने के लिए तैयार थे टिकट के लिए। भाई, किलो सोना ही ले लेते। किसने कहा था पिक्चर देख लेने? पिक्चर तो बाद में टीवी पे भी आ जाती और 10-20 साल के बाद में। उसके बाद में आगे लगभग 1990 के आते आते सोने का भाव पहुंच गया 3200 रुपए 10 ग्राम, यानी कि 3,20,000 रुपए में 1 किलो सोना। और इतने ही दाम के अंदर आती थी मारुति 800। उसके बाद में 1995 आया, लगभग 5 साल बाद की बात कर रहा हूं। 1995 में सोने का भाव हो गया 4,500 रुपए 10 ग्राम, यानी कि 4,50,000 रुपए 10 ग्राम। अब 4.5 लाख रुपए के अंदर 1995 में आती थी एस्टीम गाड़ी। उसके बाद में फिर समय ने करवट ली। 10 साल के बाद में सोने का भाव सन 2005 के अंदर हो गया पूरे 7,000 रुपए। जी हाँ, 7,000, यानी कि 1 किलो सोना 2005 के अंदर आता था 7 लाख रुपए का। उसी 7 लाख रुपए के अंदर गाड़ी आती थी अब इनोवा। अब उसके बाद बात करते हैं 2010 की। 2010 के अंदर भाव था सोने का 18,000, यानी कि लगभग 18 लाख रुपए के अंदर 1 किलो सोना आता था। और उतने ही पैसों में गाड़ी जो है अब बढ़कर हो गई फॉर्च्यूनर गाड़ी। अब आप आगे बात करें कोविड से पहले और कोविड के बाद की। कोविड से पहले सोने का भाव था लगभग 35,000 रुपए, और कोविड के बाद यानी कि लॉकडाउन के बाद में जब भाव खुले तो सोने का भाव आ गया 50,000 रुपए के आसपास में। तो कोविड से पहले की अगर बात करें 35,000, यानी कि 35 लाख रुपए में 1 किलो सोना आता था। ये जस्ट अभी कोविड से पहले की बात कर रहा हूं। इतने ही पैसों में एक BMW X गाड़ी आ जाती है। और आज की अगर बात करते हैं पोस्ट कोविड या 2022 की बात करता हूं तो सोने का रेट आज की डेट में लगभग 50,000 रुपए के आंकड़े को छू रहा है, यानी कि 50 लाख रुपए के अंदर 1 किलो सोना आता है। उतने में ही आज आती है मर्सिडीज बेंज गाड़ी। तो किस समय से हमने जो है सफर शुरू किया, फोर्ड से लेके फिएट तक, फिएट से लेके जो है आपने मारुति 800 एस्टीम,
आप पहुंच गए मर्सिडीज बेंज तक। तो यही ग्रोथ आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो कोई तो राय नहीं है कि सन 2030-2040 तक जो है सोने के भाव 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम होते हैं। तो हम अब पहुंच जाएंगे अपना पर्सनल प्राइवेट जेट लेने की कगार पर। तो मित्रों, अकॉर्डिंग टू WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार जिस प्रकार सोने की अभी तक की ग्रोथ आ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी प्रेडिक्शन ये है कि सन 2024-25 के अंदर सोने के भाव बिल्कुल डबल हो जाएंगे, यानी कि 1 लाख रुपए तोला हो जाएगा। और 10 साल की बात करते हैं, यानी कि 2030 के अंदर सोने के भाव जो एक जादुई आंकड़ा छुएगा वो होगा 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का। यह प्रेडिक्शन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक्सपर्ट्स की है। तो ये तो बात की मैंने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से, लेकिन अपने भारत की बात करें तो इंडिया के अंदर प्रेडिक्शन क्या है। इंडिया के अंदर मैं आपको तथ्यों के अनुसार और पूरी जिम्मेवारी के हिसाब से बता रहा हूं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है भारत का पहला अपना फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज। जी हाँ, अभी तक आप देखते होंगे कि जो गोल्ड के रेट आते हैं वो नेट पे देखने पड़ते हैं, MCX पे होते हैं। भारत का पहला फिजिकल गोल्ड एक्सचेंज स्टार्ट होने वाला है आने वाले वित्तीय वर्ष से, जिसमें होगा का इसके अंदर एक आम आदमी को पूरी छूट मिलेगी सोना खरीदने की किसी भी ज्वेलर्स के यहां से। इसके लिए सरकार की तरफ से IPJA को गठित किया गया है। इब्जा के जो नुमाइंदे होंगे वो होंगे ज्वेलर्स और बैंक्स जो है इसके साथ में जुड़ेंगे आने वाले समय में। अब आप सोचिए कि यदि आप जा रहे हैं पिज्जा खाने के लिए और आगे जाके पिज्जा की दुकान आपको बंद मिली, आप वापसी में आए, आपका जो ज्वेलर है उसके पास में इब्जा के अंदर एसोसिएट है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको एक पूरी तरीके से जो है वो अथॉरिटी दी गई है गोल्ड बेचने की। तो आप आए, आपने कहा भैया मेरा 500 रुपए का सोना खरीद दो। आपकी आईडी क्रिएट हो गई, आपकी आईडी के साथ में जो है 500 रुपए का सोना आपके नाम पे जो है खरीदा गया और आपके मोबाइल के अंदर उसमें एक सिस्टम में आ गया, OTP आ गया कि आपके सोना इतना खरीद दिया गया है आज की डेट में। आप फिर एक हफ्ते बाद में आए, आपने कहा जी मेरा जो है 600 रुपए का सोना खरीद दो, फिर 600 रुपए का सोना आपका जो है खरीदा गया। यही चीज चांदी के साथ भी है। आप मार्केट जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ पैसे बच गए, वापसी में माता जी आते आते बोलती है बेटा एक काम करिए मेरी 100 रुपए की चांदी खरीद दे। तो वही काम किया हमने, 100 रुपए की चांदी जो है उनके अकाउंट में जमा करके और सिस्टम से जो है उनके पास में OTP चले गया, उनके पास मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में इतनी चांदी प्योर जुड़ गई है। यह पूरा एक पोर्टल के थ्रू काम होगा। इससे फायदा क्या होगा, आपके पास आपके अकाउंट में जिस प्रकार पैसे जुड़े हुए होते हैं, शेयर्स जुड़े होते हैं, उसी प्रकार अब आपके पास में गोल्ड या सिल्वर जुड़ा हुआ होगा। आप जो है मान लीजिए दिल्ली से गए या किसी भी महानगर से गए, कहीं दूसरे शहर में गए या किसी गांव कस्बे में गए, वहां पे आपको अचानक अंगूठी की जरूरत पड़ गई, तो आप उस ज्वेलर के पास गए, वहां से आपने एक अंगूठी खरीदी और आपने पेमेंट करने के बजाय सीधा सीधा उनको जो है अपना एक अकाउंट की डिटेल दी और आपके मोबाइल पे एक OTP आया। आपका जितना सोना जमा था उसमें से 5 ग्राम सोना जो है घट के उस ज्वेलर के अकाउंट में चले गया। तो इस तरीके से आपने पैसे भी नहीं दिए और आपकी शॉपिंग भी हो गई, जो कि आपने 100-100, 200 और 500 रुपए करके जोड़ा था। यह जो है गोल्ड एक्सचेंज स्टार्ट होने वाला है आगामी वित्तीय वर्ष से। इसलिए दोस्तों बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि आने वाले समय में अभी से आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। और हमारे ज्वेलर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो कहते हैं कि यदि आपके 2 बच्चे हैं तो सोने को, गोल्ड को आप तीसरे बच्चे की तरह लेके चलें। कैसे? जितना खर्चा आप एक बच्चे की ट्यूशन फीस के ऊपर करते हैं, लगभग उससे आधा खर्चा आप गोल्ड को इन्वेस्ट कीजिए। आप बच्चे की ट्यूशन फीस 5,000 रुपए देते हैं तो 2,500 रुपए इस गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। यकीन मानिए आने वाले 25 साल में आपके दोनों बच्चे आपको क्या रिटर्न देते हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन यह जो तीसरा बच्चा है जिसके ऊपर आप आंख मूंद करके विश्वास कर रहे हैं, यह डेफिनेटली लिखित में आपको घर बैठे आपकी पेंशन देगा और आप ताउम्र बैठ के खाएंगे। तो मित्रों वीडियो के अंत में सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा कि यह सब चीजें जो बताई गई हैं यह पूरे रूप से तथ्यों के ऊपर आधारित है, खाली जो है उड़ी उड़ाई बातें नहीं है। आप यह जान लीजिए कि आने वाले वक्त में सोने का यूज खाली ज्वेलरी के लिए नहीं है। मोबाइल्स की जितनी चिप्स बन रही है उसके अंदर भी इसका गोल्ड का यूज है। लैपटॉप्स के अंदर और जितनी भी छोटी से छोटी माइक्रो चिप्स बनती हैं उसके अंदर गोल्ड का यूज बढ़ रहा है। दवाइयों के अंदर
स्वर्ण भस्म का जो यूज होता है, फेशियल्स के अंदर आप देख रहे हैं गोल्ड फेशियल है, इसी प्रकार हर जगह के अंदर सोने का यूज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सोने के जो कीमतें हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोना तो खानों से निकलता है, एक लिमिटेड है। दूसरा, इसको प्रभावित करती है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट यानी कि जब भी बाहर देशों के अंदर कोई भी अर्थव्यवस्था में या उनमें आपस में कोई भी जो है लड़ाई का विषय आएगा, या कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे अभी कोविड आ गया, तो जब भी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी तो लोगों का सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो निवेश होता है वो गोल्ड के ऊपर होता है, उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। आपके सामने एक लास्ट में चलते चलते एग्जांपल देता हूं कि आप देखिए कि पिछले साल जब कोविड हुआ और हमारे यहाँ से लोग गांव देहात अपना घर बार छोड़ के जा रहे थे, लोग पैदल वापस गए। उनके पास क्या संसाधन नहीं थे, उनके पास में प्रॉपर्टी भी थी, उनके पास में शेयर्स भी थे, उनके पास में सब चीजें थी, लेकिन सोना एक ऐसी चीज थी, जिनके पास सोना था उन्होंने चाहे अपने पड़ोस की किराने की दुकान पे अपना सोना रख दिया और वहां से पैसे लेके गाड़ी में अपने घर पे गए हैं। तो इसलिए मित्रों, चलते चलते फिर आपको ये कहूंगा कि ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, सोने पर विश्वास बनाए रखें। जितना सोना ऊपर चढ़ेगा उतने ही ज्यादा लोग सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही एक समझदार इंसान की पहचान है, समझदार बिजनेसमैन की पहचान है। आगे जाता हूं दोस्तों, आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलती हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में वीडियोस को शेयर भी कीजिए। मैं चलता हूं दोस्तों, आपसे पुनः आगे जाता हूं। जय हिंद, जय भारत।